स्वामी जी प्रणाम। आपके सहयोग से और माताजी के सहयोग से हम तो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दल के कुछ नौजवान वो इस बात से सहमत नहीं है। वो डायरेक्ट जो है कुछ न कुछ करना चाहते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी सोचना पड़ रहा है। आपकी मार्गदर्शन की फिर से ज़रूरत पड़ेगी हमें। मेरे भाई, जवान लोगों का खून गर्म होता है, वो उत्तेजना से भरे हैं। इस उत्तेजना को संयम में लाने के लिए ज्ञानियों की जरूरत है, जो मैंने आपको दिया है। स्वामी जी, इस ज्ञान योग के द्वारा जो है हमारे नौजवान काबू में नहीं आ रहा है। नहीं होंगे। ये जवान बच्चे जो है, इन लोगों का खून गर्म है। इनकी आक्रोश की स्थिति में ये प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह इनको शांत करके अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, जो मैंने आपको दिया हुआ है। स्वामी जी, आपकी बातों को तो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन जीवन की जिस पड़ाव पर, जिस उम्र पर मैं खड़ा हूँ और जो संस्कार मेरे में हैं, उसके द्वारा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो नौजवान खून हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। इन्हें किसी भी तरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ ही जो तथाकथित नेतागण हैं, ये तो उनको और भी ज़्यादा भड़काने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा काम जो है बिल्कुल और भी खराब होता जा रहा है। सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है। और हाल ही में स्वामी जी कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसे सुनकर आप भी विचलित हो जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ? रजत बाबू को तो आप जानते होंगे। आजकल उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमारे नौजवान जो है वो सारे कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के कहने पर एक 17 साल का युवक जो अंग्रेज़ों को कुछ अपशब्द बोल दिया, लॉर्ड कर्सन को कुछ अपशब्द बोल दिए, जिसकी वजह से लॉर्ड कर्सन ने उसे 50 कोड़े लगाने के आदेश दिए। उसके बाद अभी उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। वो बचेगा या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। मेरे भाई, ये तो शुरुआत है। अगर आप उनके संतुलन को शांत नहीं करेंगे तो कितने लोग ऐसे कुर्बानी देंगे, ये सब मुझे पता है। इस पूरे देश के अंदर नौजवानों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी उत्तेजना को दबाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि वो ज्ञान का उनमें कैसे समझ पैदा करे तो ही कुछ हो सकता है। स्वामी जी, आज के जोश में भरे हुए नौजवान, इनके जोश को काबू में लाने के लिए आपकी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप कृपा करके हमारी संस्था से जुड़े और प्रत्यक्ष रूप से अपना मार्गदर्शन करें। ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं गृहस्थ आश्रम से राजनीतियों के सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को विमुक्त कर चुका हूं। मेरे आध्यात्मिक साधना में मैं वक्त विघ्न नहीं पैदा कर सकता हूं, किंतु मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपके आत्मबल को बनाए रखने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। देश के प्रति मेरा कर्तव्य निभाऊंगा। लेकिन स्वामी जी, आपके इस प्रकार का योगदान हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। बस, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। आप मेरा समय जाया ना करें और मेरी साधना में विघ्न ना डालें। आप जाइए यहाँ से। ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी मर्जी। प्रणाम। ये किसने रख दिया है अपना पैर? अरे दीदी, तुमने तो मुझे डरा दिया। अच्छा अच्छा। दीदी छोड़ो ना, छोड़ो दीदी, छोड़ो दीदी, छोड़ो। तुझे मारू क्या? नहीं।
पेपर आ गया। बेटा कहाँ है? वो तो कब का कचहरी पहुंच गया। वहाँ पर और कौन कौन है? वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। वैद्य है? वैद्य जी आ चुके हैं वहाँ पे। तो वैद्य वहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम। उनको तो मेरे पास आना चाहिए था। वो वहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम। आज भैया का मूड अच्छा नहीं है। आज उनके चेहरे पे बहुत परेशानी जैसा लग रहा है। आज क्या हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आज उन्हें बहुत परेशान किया। पापा के पास बहुत लोग खड़े हैं। वो तो रोज की बात है। हम लोग ना सबको भगाते हैं, फिर पिताजी ऊपर आएंगे। कैसे भगाएगी तू? मेरे पास ना एक प्लान है। हाँ? माँ छोटी गिर गई। आप लोग जाइए, मैं अभी आता हूँ। नहीं बेटे, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। बेटे, विश्वनाथ को भी बोल देना ऊपर आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तुम लोग इधर आओ। ये बदमाशी बुद्धि किसके दिमाग से निकली है? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, इसने किया। नहीं नहीं, मैंने नहीं, इसने किया। नहीं, इसने किया। हाँ हाँ, मैंने किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे से गलती हो गई। हाँ, मुझसे भी गलती हो गई। वो लोग तुम्हारे पिताजी के ग्राहक है। उनका पिताजी काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, तभी घर चलेगा। उनको ऐसे भगाओगे तो फिर क्या होगा? तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। इसकी सजा तुमको मिलनी ही चाहिए। अभी दोनों कान पकड़ो और बोलो कि ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। फिर से कभी नहीं करूँगी ऐसा। नमस्कार वकील साहब। नमस्ते वकील साहब। हाँ, बोलो। आपको जैसे बताया था वकील साहब, वो हमारा ज़मीन का काम तो हुआ नहीं है। वो तो ज़मीन ऐसे की वैसे ही रह गई। आप मेरी ज़मीन दिला दीजिए वकील साहब। एक आप ही दिला सकते हैं। हमारा भी काम बहुत दिनों से रुका पड़ा है वकील साहब। ठीक है, मैं आप पे आता हूँ। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। भगवान आपका भला करे वकील साहब। चंदर, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज कचहरी में तुम्हारा ही तो काम कर रहा था सारा दिन। तुम चिंता मत करो, घर जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। मेरे भाई, कभी ये सोचा है कि हमारे देश में अंग्रेज कितने हैं 200-300 की संख्या में होंगे और हम भारतीय कितने हैं? करोड़ों की संख्या में हैं। तो हम करोड़ों के ऊपर ये 200-300 लोग क्यों हावी हो रहे हैं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसकी वजह क्या है? आपकी जात क्या है? मैं तो ब्राह्मण हूँ। आपके आसपास कोई चमार रहते हैं? हाँ, अछूत रहते हैं। वो गंदा काम करते रहते हैं। हमारा माल उठाते हैं, कूड़े कचरा साफ करता है। वो तो नीच है, उससे हम संबंध नहीं रखते हैं। हाँ, वो अछूत है। तो आपकी नजर में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? वो ब्राह्मण, वैद्य, ये लोग श्रेष्ठ हैं। अगर 1-2 दिन मोहल्ले में सफाई ना हो तो क्या हाल होता है? इतनी गंदगी चारों तरफ फैल जाती है, बदबू ही बदबू, टिकना मुश्किल हो जाता है। और एक दिन अगर वैद्य नहीं आए तो क्या होता है? क्या है, जो बीमार है वही बीमार रहता है, बाकी लोग तो ठीक है। तो काम के महत्व किसका है? जो सफाई करता है उसका है, क्योंकि वो अगर सफाई ना करे तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। जबकि अगर डॉक्टर या वैद्य नहीं आवे, जो लोग बीमार है वही फंसा रहेंगे, बाकी लोगों को क्या है। किसी को तो समझना चाहिए मेरे भाई। ये जो आपकी गंदगी साफ करते हैं, गंदे में ही पूरा जीवन गुजारते हैं, आपकी सफाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और उनको आप निकृष्ट कहते हैं, उनको आप नीच कहते हैं। यही है झूठा अहंकार, यही हमारी कमजोरी और नासमझी है, और इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। ये 200-300 होने के बावजूद भी
वो करोड़ों लोगों को हमारे विभाजन का फायदा उठाकर हावी हो रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। इस समय एक होकर उनको उनकी चाल से कैसे मारना है, ध्यान में लेने की बात है। ये गोरे अंग्रेजों की प्रशासनिक क्षमता ही उनकी खूबी है। ये खूबी उनसे सीखकर उनकी ही चाल में उनको जवाब देना है। स्वामी जी, आपने तो कह दिया, क्या ये इतना आसान है? ये आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाना होगा। हमको अपनी धारणा से बाहर आना पड़ेगा, और वही मैं आपको समझा रहा हूं, वही मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूं कि इनसे निपटने के लिए अपने को, अपनी धारणाओं को छोड़कर एकजुट होना है, तो ही हम इनका सामना कर सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ स्वामी जी, आप हमारे साथ जुट जाइए। यही तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जिस चीज में जुड़ूंगा उसे तुम समझते नहीं हो, पूरा नहीं देखते हो कि तुमको बाधा पहुंचेगी तुम्हारे इस लक्ष्य में पहुंचने के लिए। स्वामी जी, इतने दिनों से चलाया संस्कार क्या थोड़े से भाषण से ये खत्म हो जाएगा? मेरे भाई, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि अगर किसी जगह पर हजारों साल पुराना अंधेरा है, तो अगर हम एक दिया जलाते हैं तो अंधेरा ये नहीं कह सकता कि हटो, हम इतने पुराने हैं, हम नहीं जाएंगे। वहां प्रकाश आ जाता है। वो अपनी धारणाओं के अंधकार को दूर करने के लिए अपने अंदर विवेक के प्रकाश को जगाना ही मैं तुमको सिखा रहा हूं। स्वामी जी, आपकी इतनी गहरी बात को मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन क्या देश के नौजवान ये लोग इस बात को समझ पाएंगे? क्या उनके लिए आप कोई उपाय बताएंगे? मेरे भाई, मैं आपकी विविधता को समझ रहा हूं। मैं जानता हूं इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन इस बात को समझने में समय जितना जाया होगा, तब तक अंग्रेजों का अत्याचार हमको झेलना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी जागरूकता का विवेक नहीं जगाएंगे, आज के वर्तमान में हम समाधान नहीं पाएंगे। यही मैं आपको समझा रहा हूं। मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए। और अब मेरी साधना का समय हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए। माँ, भैया आ रहे हैं। उनको बाहर बैठने के लिए बोलो, मैं आती हूँ। ठीक है। स्वामी जी, आपकी प्रेरणा से, आपके कहे अनुसार देश के काफ़ी नौजवान, उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साधना में विघ्न ना पड़े। इसलिए आप जो शिमला में रहती है दत्त परिवार के माताजी, उनसे आप अनुरोध करें ताकि वो भी हमारे साथ आके और भी सहयोग दे, ताकि हमारे काम आगे बढ़े। हाँ, मैं ये आपके लिए करूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा कि वो आपको सहयोग दे। इसमें आप निश्चिंत रहो, वो आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आजकल आप नीचे से ही चले जाते हैं, ऊपर आकर मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। क्या करूं? विश्वनाथ मुझे ऐसा वैसा सवाल करते हैं तो मुझे नीचे से ही जाना पड़ता है। क्यों? वो ऐसा क्या पूछते हैं? ओ बहन जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो अपने पिताजी के बारे में मुझे ऐसे वैसे पूछते हैं।
जवाब दे नहीं सकता हूँ। वो तो पूछेगा ही, लेकिन उसके अलावा और भी तो काम होता है ना। तो ऊपर आकर मुझसे मिलो। सच बोलूं, मैं आपसे मिलने को सोचा, लेकिन उसने मुझे नीचे ही पकड़ लिया, इसलिए मैं ऊपर आ ही नहीं सका। वो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत जांच ली है ना। वो ठीक है, और मैंने विश्वनाथ को बता भी दिया कि वो गर्भवती है। क्या इस बार उसकी इच्छा पूरी हो सकती है? उसने भी मुझे यही पूछा, और इस वक्त ये बता नहीं जा सकता, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये निदान है। लेकिन मैं कहता हूँ आप उसमें मत पड़िए। ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन बेटे का मन नहीं मानता है ना। बेटा चाहिए, बस उसका यही चलता है। मैं ये भी जानती हूँ, वो लोगों की मदद करता है, दान धर्म करता है, मंदिर में जाता है। ये सब वो करता है, उसको पुण्य मिले और भगवान प्रसन्न होकर उसको एक बेटा दे दे। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, भगवान ने बेटी भी दी तो उसमें क्या तकलीफ है। ये तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानता है। आप उसको समझाओ ना, शायद आपकी बात मानेगा। ठीक है, अब मैं कोशिश करके देखता हूँ। अब मैं चलूँ? बड़ी बेटी के लिए जो रिश्ता आया है, उसका कुंडली देखा है आपने? पक्का होने दो, फिर मैं देखता हूँ। कभी कभी ऊपर आके मुझसे मिल लिया करो। ठीक है। वाह 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 वाह, लक्ष्मी प्रसाद जी, आप आ गए आज। इतने दिन कहाँ गायब थे आप? हाँ, आपका तो बहुत नाम सुना था मैंने। आप कितना कुछ कर देते हो, लेकिन हमारा तो कोई काम नहीं कर पाए। और इतने दिन से हम आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका कोई पता ही नहीं। मुझे अपनी घर की नौकरानी को भेजना पड़ रहा है बार बार। आपने जो भी कहा हमने वही किया आपके लिए। आपका दक्षिणा, आपका पूजा करने के लिए जो हवन सामग्री, साहित्य सामग्री, सब कुछ हमने आपको दिया। दक्षिणा देने में भी कोई कमी नहीं रखी। पर आपने क्या किया लक्ष्मी प्रसाद जी? हमारा काम ही नहीं किया अभी तक। मालकिन, मैंने तो मेरा काम किया है, उसके आगे कोई सफलता ही नहीं मिली है। सफलता नहीं मिली मतलब फिर से हवन करो, फिर से यज्ञ करो, साहित्य सामग्री मंगवाओ, है ना? यही चाहते हो ना आप? आप एक काम कीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि उनके कोख में कन्या है कि पुत्र है। बस आप इतना कर दीजिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। उनके कोख में जो अंकुर है ना, उसको ही आप नाश कर दीजिए। जाइए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नमस्ते, आइए बैठ जी, बैठिए। बेटी, एक बात कहनी है। जब तक तुम्हारी संतान पेट में है, ना तुम किसी से मिलना, ना किसी से बात करना। इस घर के शत्रु बहुत है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने मत जाना। ठीक है वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूंगी। और कुछ बात? इतना ही करो, संतान जन्म होने के बाद मैं और कुछ कहूँगा। अच्छा ठीक है। जी।